मुश्किल है कि आज के डेट में क्राइम यानी कि अपराध किस हद तक बढ़ चुका है। इसी को नज़र में रखते हुए न्यूज़ 24 इंडिया से एडवोकेट मोहम्मद साजिद जी ने बात की, जो एक क्रिमिनल लॉयर है, और उन्हें कई ऐसी चीज़ें बताई जो आपको जान के ताज्जुब होगा। लास्ट 2 इयर्स में कितने क्राइम रेट बढ़े हैं एज पर योर एक्सपीरियंसेस? लास्ट 2 इयर्स में क्राइम रेट से ज़्यादातर बढ़े हैं। फिर नेचर ऑफ द क्राइम देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ द क्राइम किस तरीके से है। इसमें क्राइम का तो कैटेगरीज है, मैंने नेचर ऑफ द क्राइम को देखा जा रहा है कि वॉल्यूम्स तो बढ़े हैं। क्राइम तो डे बाई डे तो बढ़ते ही चला जा रहा है, वो तो कम तो होने का नाम नहीं लेता। सर, कोर्ट होने के बावजूद अभी के टाइम में क्राइम के एजेस क्या फैक्टर्स सामने आए हैं? मतलब जो आज के टाइम में टीनेजर्स भी हैं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से लास्ट 2 इयर्स में कौन से एजेस सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए क्राइम रिकॉर्ड में? मैक्सिमम अगर देखा जाए, मैक्सिमम देखते अभी टीन एज जो ज़्यादा हो रहे हैं 18 साल के बाद, जो 18 से 25 साल 30 साल के अंदर, और कुछ न्यू जनरेशन लड़के लोग जो आ रहे हैं, इसमें क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। वाइट कॉलर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। सर, वाइट कॉलर आप तो समझाएंगे क्या क्राइम? वाइट कलर क्राइम से मतलब ये हो रहा है कि साइबर क्राइम जैसे हुआ, चीटिंग केस वगैरह हुआ, किसी को फ्रॉड करना हुआ, ये सब नेचर ऑफ द क्राइम ज़्यादातर बढ़ रहे हैं। सर, ब्लैकमेलिंग भी जो क्राइम केस है, ब्लैकमेलिंग भी तो एक ब्लैकमेलिंग इज ऑल्सो क्राइम। तो उसके अंडर में क्या क्या चार्जेस लोगों को लग सकते हैं, और ब्लैकमेलिंग एक्चुअल में ज़्यादातर किस टाइप का ब्लैकमेल हो सकता है? डिपेंड्स करते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं, लोग किसी को चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उस टाइप में जो ब्लैकमेलिंग हो रहा है। अब कोई अगर लड़की किसी को ब्लैकमेल कर रही है, किसी के साथ में फ्रेंडशिप करने के बाद भी उसको बोल रही है कि तुम मेरे को ये दो वो दो, ऐसा करो वैसा करो, वो अगर उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो वो एक एलिगेशन लगा देती है कि उसके साथ में मॉडेस्टी किया या उसके साथ में गलत हरकत की या कुछ भी किया। वो एक नेचर ऑफ द क्राइम। ये मैक्सिमम जनरली क्या हो रहा है, इसका ये फैक्टर जो हो रहा है ना, 18 साल हो जा रहा है, 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर हो रहा है। कुछ नेचर ऐसे होते हैं जो मैरिड वुमेन वो लोग होते हैं, उन लोगों का भी ब्लैकमेलिंग का स्टाइल बढ़ जाता है। तो नेचर ऑफ द ब्लैकमेलिंग ज़्यादातर इसी कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो सर, आपने जैसे बताया कि आज के टाइम में वाइट कॉलर यंग जनरेशन के लोग ज़्यादातर आ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लैक कर रहा है सोसाइटी में जो यंग जनरेशन क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं? ईजी मनी मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है कि लोग आजकल के यंग जनरेशन में क्या हो रहा है कि वो लोग मैंने सोच रहे कि ज़्यादातर हमको इजी मनी कहाँ से आए, पैसा जितनी जल्दी कहाँ से आए, इसके लिए ये लोग इस तरह के क्राइम में चले रहे हैं। अच्छा सर, अगर किसी को आपके पास आके कोई क्राइम जैसे कौन से टाइप का क्राइम आज के टाइम में इंक्रीजेज है, जैसे मर्डर, ब्लैकमेलिंग, साइबर, कौन सा क्राइम आज के टाइम सबसे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो चीट, फ्रॉड एंड साइबर। ओके, साइबर क्राइम मतलब कितना लेवल पे हाई हो चुका है और कितने साल में ये बढ़ा है? ये साइबर क्राइम मैंने आज के डेट में नाउअडेज साइबर क्राइम तो एक्सट्रीम मैंने बोल नहीं सकते इसको। एवरी डे मैंने साइबर क्राइम से ही फ्रॉड और चीटिंग चला आता है। ओके, ठीक है, ये साइबर क्राइम का जो क्राइम जो हो रहा है, ये लोगों को किसी को फ़ोन करके बोलना है कि आपका ये ऐसा हो गया, आपके बैंक अकाउंट में ये हो गया, या आपका अकाउंट में ये चला गया। इट इज़ ऑल्सो ए चीट, इट इज़ ऑल्सो ए फ्रॉड, इट इज़ ऑल्सो चीट, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉड। इट्स द नेचर ऑफ द क्राइम, साइबर क्राइम। तो सर, आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है आज के टाइम में ये यूथ जनरेशन्स को रोकने का, और क्या आपको लगता है कि इनको रोका, अगर कोई मतलब इनको समझाने के लिए आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? क्राइम रुकता नहीं है कभी। ओके, जितना भी आप कोशिश करोगे क्राइम रुकेगा नहीं। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन क्राइम रुकेगा नहीं। कंट्रोल करने का होता है कि जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को ट्रैक को चेंज करने को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। इजी मनी की तरफ उसको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, फ्यूचर के बारे में बताना पड़ेगा उसको कि देखो तुम जो भी कर रहे हो इसका तुम्हारा फ्यूचर क्या है। अगर उसको समझ में आ जाता है कि नहीं ये मैं गलत कर रहे हैं, इसका फ्यूचर कुछ नहीं, अल्टीमेट आई हैव टू बी सफर द कस्टडी, अगर ये चीज़ दिमाग में आ जाता है, आहिस्ता करके वो लोग जो है चेंज हो सकते हैं। क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो करना वेरी डिफिकल्ट है। और आजकल के लोगों के जहन में ये चीज़ चला आ गया कि हमको जल्द से जल्द पैसा कमाना है। अब जल्द से जल्द पैसा कमाने का मतलब ये है कि नेचर यही हो रहा है कि हमको क्राइम करना पड़ेगा। वो नेचर ऑफ द क्राइम किसी टाइप की नहीं सकती। सर, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस प्रोफेशन में कितने साल से हैं, और मतलब आने के बाद सबसे शॉकिंग कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे न्यूज़ 24 इंडिया और शोभा बात्रा के साथ? इस प्रोफेशन में मेरा मोर लेस 22 ईयर्स हो गया, और शॉकिंग मतलब क्या बोले, सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि एक लड़का लड़की का जो केस होता है ना,
लड़का लड़की का जो केस होता है उसके अंदर में यही नेचुरली देखने को मिलता है कि एक दूसरे के साथ में अफेयर करते हैं, फिर बाद में किस तरीके से उसके ऊपर में एलिगेशन लगा के उसको चीट फ्रॉड ये सब वगैरह में इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज़ वेरी मच शॉकिंग। क्राइम में रेप अलग चला जाता है, कैटेगरीज मर्डर अलग होता है, वो अलग पार्ट ऑफ द क्राइम अलग हो जाता है, लेकिन लोगों को इस नेचर में आकर शॉकिंग बहुत ज़्यादा होता है।